मर के भी न वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी न छोड़ेंगे। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान को जान से कौन जुदा कर पाता है। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम। हो हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। हो जीवन अपना सारा सनम। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं सियाज। आज का गाना जो मैंने गाया है, ये गाना पूरा का पूरा ये चैप्टर पर शूट कर रहा है जिसका नाम है एन एपिटाफ, जिसके पोएट का नाम है वाल्टर डिलामेयर, जो कि एक चिल्ड्रेन पोएट है। एक बच्चों के लिए ज्यादा लिखते हैं, नाम का पड़ गया चिल्ड्रेन पोएट। बच्चों के लिए ज्यादा थोड़ा लिखते हैं पोएम वगैरह, ठीक ना, तो नाम ही पड़ गया क्या, चिल्ड्रेन पोएट। किनका? वाल्टर डिलामेयर का, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का मतलब क्या होता है? आप लोग ऐसा ग्रेवयार्ड देखे होंगे, कब्र देखे होंगे, ठीक है, ऐसा ताबूत में, ठीक है, ये क्रिश्चियन लोगों का देखिएगा कि ऐसा प्लस का निशान बना होता है इसके कब्र पर, ठीक है। और वहां पर ये कब्र है और कब्र के देखिएगा कि सर के साइड की तरफ वाला जैसे कब्र हो गया, तो इधर के साइड में लिखा रहता है कौन सा आदमी मरा है, उस आदमी का नाम, पुण्यतिथि, कब मरे वो, ठीक है। तो उसी पर जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोला जाता है एपिटाफ। जो टॉम पर, किसी के मकबरे पर, किसी के कब्र पर जो लिखा रहता है ना, उसी को बोलते हैं एपिटाफ। क्लियर? चैप्टर का नाम क्लियर? एपिटाफ उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके पोएम पर, एक एक लाइन को समझेंगे। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. देखिए, ये चैप्टर में एक लेडी जो है, जो कि पश्चिम देशों में सबसे सुंदर महिला जो है, ठीक है, वो मर गई है और पोएट जो है इनके याद में एक पोयम लिखे हैं, ठीक है। तो वो पोयम को हम बताना चाहेंगे आपको। एक मतलब एक महिला जो थी बहुत सुंदर थी, अब वो मर चुकी है, जो इस कब्र में लेटी हुई है, दफन है, ठीक है। इसी पर पोयम चल रहा है। तो बोल रहा है कि यहां एक सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है, यहां एक सबसे सुंदर महिला लेटी हुई कब्र में पड़ी हुई है, दफन है, ठीक है। वह हमेशा इधर उधर भटकती रहती थी, वह हमेशा, है ना। देखिए, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना। मतलब वो महिला जो है ना, कभी उधर, अल्हड़ टाइप की थी, मतलब चंचल टाइप की थी, कभी भी किसी से कुछ बात कर लेना, किसी को हंसा देना, किसी को रुला देना, इधर उधर जाते रहना, ऐसी वो महिला थी और बहुत सुंदर थी, ठीक ना। तो भटकती रहती थी, है ना। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और मेरा मानना है कि वह पश्चिम देशों में सबसे सुंदर महिला थी। हाँ, इनका मानना है कि पश्चिम के देशों में सबसे सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर। देखिए, आपके लाइफ में कोई ऐसा होता होगा, कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा कोई भी हो, ठीक है, ऐसा होता होगा कि ये आदमी है ना, बहुत अच्छा आदमी है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, इसका बोलने का स्टाइल, इसका चलने का स्टाइल, इसका हेयर स्टाइल, इसका फेस, इसका रंग, है ना, इसकी सादगी, ठीक है, सिंप्लिसिटी इसका। कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी आपको अच्छा लग जाता है, कोई भी आदमी, जरूरी कि मतलब उससे आपको शादी ही करना है, ऐसी बात नहीं। मतलब आदमी लगता है कि ये आदमी परफेक्ट है, ये आदमी ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता। ये डायरेक्टर जो हमारे स्कूल के हैं बड़े परफेक्ट बोलते हैं, क्या चलते हैं, क्या बोलने का अंदाज है, इतना अच्छा डायरेक्टर कोई स्कूल का नहीं हो सकता है। ऐसे वो चैलेंज कर देते हैं कभी कभी। मेरे भी सर थे अमित सर, सर का नाम था अमित सर, कंप्यूटर पढ़ाते थे सर। ऐसा हमको है ना,
कि वैसा क्या कहें, पर्सनालिटी से लेकर उनका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल हम अभी भी कहते हैं। सर तो अब है नहीं दुनिया में, ठीक है, लेकिन सर का जो बोलने का जो तरीका, समझाने का जो तरीका था, जो चलने का स्टाइल, और कंप्यूटर जितना अच्छा वो सिखाते थे वैसा कोई नहीं सिखा सकता है, हम जहाँ तक जानते हैं। अभी तो वो है नहीं, है ना। बहुत उनके लिए हम बहुत रोए थे, ठीक है, और आज भी उनको हम बहुत याद करते हैं कि उनका जैसा मन कहे ना वैसा आदमी दुनिया में हो ही नहीं सकता है, इतना बढ़िया थे वो आदमी, ठीक है। तो वही है, ये कवि जो है इनके भी लाइफ में एक लड़की थी, ठीक है, कभी इनको प्रपोज करना चाहे होंगे, ठीक है, चाहे प्रपोज किए भी होंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की होगी। होता है कभी कभी, है ना, किसी को कोई प्रपोज कर रहा है, अगला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगला उसके लायक नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो मन में इसका बात है ना। लेकिन अब वो मर चुकी है, तो वही कह रहे हैं कि इसकी जैसी दूसरी सुंदर महिला ये पश्चिम देशों में नहीं हो सकती है। हम कह रहे हैं नहीं हो सकती है ना, कभी बोल रहे हैं। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी passes, however rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the west country? हाँ बाप रे बाप। अभी बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सुनिए, एक्सप्लेनेशन। लेकिन सुंदरता तो नष्ट हो जाती है और ढल जाती है। हाँ, सुंदरता क्या होता है, नष्ट हो जाती है ना। ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी passes, सुंदरता नष्ट हो जाती है, ढल जाती है। ये गाना भी है, गोरे रंग पे इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गाना सुने है ना, ठीक है। शायद इसकी जैसी महिला मिलना दुर्लभ होगा, यानी इसकी जैसी महिला फिर इस देश में नहीं हो सकती। मतलब इसकी ऐसी महिला कहने का मतलब है कि इनके नजर में इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला है, और इसकी ऐसी महिला दुनिया में फिर कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। और जब मैं मर जाऊंगा तो पश्चिम देश में इस महिला को कौन याद करेगा। जैसे कि इनका कहना है कि जब हम मर जाएंगे और अभी हम जिंदा हैं तो हम जान रहे हैं कि इस कब्र में कौन लेटी हुई है, ये महिला कैसी थी, कितना सुंदर थी, हम जान रहे हैं, इसके क्वालिटी को जान रहे हैं, इसके रूप को जान रहे हैं, इसके रंग को जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, और हम इसके बगल में बैठ के रोते हैं आकर डेली, ठीक है, इनको याद करते हैं, है ना। इनका हर बात हमको याद आता है, पहले का कैसे चलती थी, कैसे बोलती थी, ठीक है। लेकिन जब हम ही मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तो अब इस महिला को कौन याद करेगा कि महिला कैसी थी, कितना सुंदर थी, क्या कैसे बोलती थी, ठीक है। तो हम जब मर जाएंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे, इस महिला को कौन याद करेगा। मालूम है, ये कब्र का सीन जो है, एगो गाना है सोनू निगम का, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना, 2 आंसू लेके आंखों में, 2 आंसू लेके आंखों में, तुम लाश पे मेरी आ जाना, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। इस सोनू निगम गाना, आप सर्च मारिएगा ना तो गाना का जो वीडियो है उसमें पहले यही कब्र का सीन आएगा, ठीक है। तो कब्र का सीन देख लेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा चैप्टर का पूरा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, है ना, स्क्रीनशॉट इसका लिया जाए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक्सप्लेनेशन जो हिंदी का है वो भी आप लिख लेंगे, और इसको 2 बार देख लीजिए, फिर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं, और इसका समरी भी आपको मिलेगा, घबराइए नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।